वालेकुम सलाम। अच्छा आप बताएं, यहाँ आज हाफिजाबाद में जलसा हो रहा है, लोग इधर इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहते हैं? अपोजिशन तो दावा करती थी कि लोग इमरान खान से तंग आ चुके हैं, महंगाई की वजह से सब लोग कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत फेल हो चुकी है, आपका क्या जज्बा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आईना लाए हैं सरे शहर रकीबा, ए चारा गिरो कोई तो इल्ज़ाम लगाओ। इस अपोजिशन इत्तेहाद से मैं कहता हूँ कोई एक इल्ज़ाम लगाओ। क्या इमरान खान मुहाफ़िज़े हत्म नबूवत नहीं है? क्या इमरान खान ने सफारतकारी की बुलंद सतह को नहीं छुआ? क्या इमरान खान ने इस कौम की गैरत को अपनी गैरत नहीं समझा? कोई इल्ज़ाम लगाओ। इमरान खान करप्ट है तो हमें बताओ। इमरान खान ने इस कौम का पैसा खाया है। इमरान खान ने लंदन में फ्लैट्स बनाए हैं। इमरान खान ने टीटियाँ बनाई हैं। इमरान खान ने सिंध में कब्जे किए हैं। तो बताओ, इमरान खान सिर्फ इस कौम की गैरत की ललकार है, इस कौम का मुहाफिज है। इमरान खान मेरे और बच्चों, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का ज़ामिन है। आज अगर ये लोग तहरीके अदम एतमाद लेके आ रहे हैं तो इस वजह से नहीं लेके आ रहे कि इस हुक्मरान ने इस मुल्क को, इस कौम को कोई नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसलिए लेके आ रहे हैं कि इस हुक्मरान ने इन चोर, इन बददियानत, इन डाकुओं, इन करप्ट ज़दा खानदानों का रस्सा इनके गलों में डाल दिया है और रस्सा तंग किया है कि ना मैं खुद खाऊंगा, ना इस मुल्क में किसी को करप्शन करने दूंगा। आज हाफिजाबाद की इस गेवर अवाम ने साबित कर दिया है कि हम महंगाई से बालातर होके हम अपनी गैरत की ललकार, हम अपनी गैरत के दामन इमरान खान के जलसे में इस सख्त मौसमी शिद्दत के बावजूद हम पेश होंगे और इस चीज़ को साबित करेंगे। छोड़ें आप 18 तारीख को तहरीक अदम इत्तेमाद को, जिसने देखना है अवाम का इत्तेमाद आज हाफिजाबाद के इस ग्राउंड में देख लें। अगर इमरान खान आज हाफिजाबाद में कामयाब हो रहा है, और मैं बड़े बावसूख ज़राए से ये कहता हूँ, आप 18 को अदम इत्तेमाद पेश करने दे, हम डी चौक में पेश होंगे, ये सारी अवाम पेश होगी और हमारे हाथ होंगे और इनके गिरेबान होंगे। इन करप्ट टोलों के आगे हम इमरान खान जैसा जो लीडर हमें 70 साल में नहीं मिल सका, उस लीडर को हम किसी करप्ट, किसी माफिया, किसी कब्जा माफिया, किसी करप्शन ज़्यादा, फ्लैट ज़्यादा, किसी भी बेकार लीडर के नज़रिए में नहीं जाने देंगे। अच्छा ये बताएं कि ये जो सब जमातें इकट्ठी हुई हैं, क्या मकसद है, क्यों ये खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं? एक तरफ बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेके निकलते हैं, दूसरी तरफ मौलाना साहब निकलते हैं, ये सब जमातें जो इकट्ठी हो गई हैं, क्या मकसद है? साढ़े सियाने आंदे ने कि जे किसी शहर दे विच कोई थानेदार नेक आ जाए ना, थानेदार ईमानदार आ जाए, तो जिन्ना चोर, माफिया, करप्ट टोला होंदा ना वो इकट्ठा हो जाता है। इमरान खान इन्हां लई थानेदार है। इमरान खान इन्हां नूं लित्तर भी मारने ने ते गिनती भी नहीं पूरी करनी। इमरान खान वो हालात इन्हां दे करने ने कि पाकिस्तान की सियासत नहीं करनी, अल्ताफ सैनर बह के लंदन तो करनी ने। एक को भगौड़ा प्लेटलैट्स दा आख के नस के गए है, पिछे ओहदे हवारी पटवारी जड़े अज भी बरियानी दी प्लेटां दे विकन वाले ने, वो नारे लाने ने, नजरियाती लीडर है। ओहदा नजरिया साडी जुत्ती दी नोक थले, वो ज़िया उल हक दी बाकियात है, ओने हर जमहूरीयत नूं डेरिल कीता है। मोहतरमा बेनज़ीर दी हुकूमत दे अदम एतमाद होदा, सदर गुलाम इसहाक खान दे खिलाफ, सदर गुलाम इसहाक खान दे खिलाफ उन्हें सारी साजिश की थी। ओहदे तो बाद साडी आर्मी, पाक आर्मी जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ उसने जो कुछ किया था श्रीलंका के बाद, क्या कोई बंदा साबित कर दे? मैं सियासत को खैर बात कह दूंगा कि नवाज शरीफ का एक काम भी इस मुल्क के पाकिस्तान के हक में है, था या कोई नजरिया है? अगर नवाज शरीफ की आगे की बाकियात, मरियम नवाज, कैलिबरी फॉन्ट उसका जैली, मरियम के कतरी हाथ जैली, अदालतों में जैली, जिधर भी जो भी नजरिया दिया जैली। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायद नहीं। ये जायदाद फिर किसी यतीम खाने में दे दें, यह जायदाद किसी हमारे एहसास सेंटर को दे दे जो प्योरली गरीबों के लिए है, उसको दे दे ये जायदाद। ये करप्ट टोले का सिर्फ इकट्ठे होने का एक वो डीजल देखें जी, वो डीजल जिसका असम्बली में आने का रास्ता ही खान ने बंद कर दिया है, जिसका असम्बली में आने का वो किसी बहाने से आता है जी मैं भी मेंबर जी, उसने सिर्फ जो कुछ इस दिन हुआ है, क्या हमारे मुल्क के लिए ये बदनामी का बायस नहीं? आज भी जो कुछ इमरान खान यूक्रेन और इसके रूस वाले मामले में इमरान खान ने अपना नज़रिया, इमरान खान ने साफ यूरोपीय यूनियन, US स्टेट्स के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। आलमी दबाव है इन अपोजिशन को, सर पैसे दी गेम में पैसा लगे है और उसी पैसे के ज़ोर पर आज ये तहरीक अदम एतमाद काम जा रहा है। नंबर गेम तो आज भी ये थी, 3 साल पहले भी ये थी, इससे पहले नंबर गेम्स क्यों नहीं आई? लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को
इस ये हुक्मरान अल्लाह ताला की ज़ात की वजह से है। उसने अल्लाह ताला की और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए को फ़रोग दिया है। यूरोपीय यूनियन में यूएनओ में खड़े होके हम हातमे नबूवत का मुकदमा लड़ा है और हमें यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी इस हुक्मरान को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमें अपनी अवाम पे भी यकीन है और अल्लाह ताला की ज़ात पे भी यकीन है। ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, बल्कि हान अगले 5 साल भी हुकूमत करेगा इंशाल्लाह। आप हान के साथ क्यों खड़े? मेरा वोट हान की 1 सीट हो, हान की 30 सीटें हो, हान की 2/3 सीट हो, सारी ज़िंदगी के लिए मेरा वोट इमरान खान की अमानत है। इमरान खान की अमानत इस वजह से है कि उसके नज़रिए की अमानत है। इमरान खान ने इस कौम की गैरत को किसी को ललकारने नहीं दिया, बल्कि इस कौम की तरक्की का ज़ामन बना है। उसने मुझे मेरा हक छीनने का तरीका बताया है। उसने रवायती तरीक़ों से अवाम को बाहर निकाला है। बोलो अपने हक के लिए, हासिल करो अपना हक, छीन लो, किसी करप्ट के गिरेबान में हाथ डालो, इन जागीरदारों वडेरों के गिरेबानों में हाथ डाल के अपना हक लो। और यही एक नज़रिया है जो मैं इमरान खान का एक अदना सा कारकुन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, आज हाफिजाबाद में जो इमरान खान का जलसा हो रहा है, क्यों आए यहाँ पे? इमरान खान के जलसे में आने का मकसद ये है, इमरान खान इन चोरों के ख़िलाफ़ डट के मुकाबला कर रहा है और इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं मरते दम तक। इमरान खान का साथ देना हमारा मुल्क को बचाने का मकसद है। इमरान खान जिस तरह हमारे मुल्क का खुशहाली की तरफ लेके जा रहा है, हमारे मुल्क को बाकी किसी हुक्मरान ने इस तरफ हमारे मुल्क को आगे लेके नहीं चला। ये जब आते हैं, इनकी अपनी हुकूमत होती है, ये अपने पेट भरते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। इसलिए हमारा खान साहब के साथ ये इजहार यकजहती है कि हम उनके साथ रहें, जिस जगह पे भी वो बुलाएं हम उनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज खान साहब आपके शहर हाफिजाबाद में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे कायद आज हमारे शहर में आ रहे हैं। इसलिए ये आप जमे गफीर देख लें, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सही है, अपोजिशन को मुकम्मल क्रैश कर दिया हम लोगों ने। अपोजिशन तो कहती है कि हमारे साथ सारी अवाम है, खान के साथ अब कोई बंदा नहीं रहा। अवाम आपके सामने है, आप खुद ही फैसला कर लें अवाम किसके साथ है। अवाम लीडर के साथ है, चोरों के साथ नहीं है भाईजान। खान के साथ होने की क्या वजह? खान एक सच्चा लीडर है, मुल्क के लिए लड़ रहा है, अवाम के लिए लड़ रहा है, कौम के लिए लड़ रहा है, पैसों के लिए नहीं लड़ रहा भाईजान। ये चोरों के लिए लड़ रहा, ये अवाम की जंग लड़ रहा है भाईजान। जो अपोजिशन है, जो सब इकट्ठी हो गई है, तरीके अदम एतमाद उन्होंने पेश कर दी है, क्या मकसद है उनका? भाईजान कुछ भी नहीं कर सकते ये सभी ये रौला डालेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, कल आपने प्रोग्राम नहीं देखा शादेब खान ज़ादा का, फजलुर रहमान से उन्होंने सवाल पूछा कि आपके नंबर पूरे हैं, तो जवाब ही नहीं था उसके पास, जवाब ही नहीं था भाईजान उसके पास। लेकिन आसफ अली जरदारी साहब तो दावा करते हैं उनके पास पूरे नंबर है। वो हर टाइम पैसे ऊपर रख कर सर के ऊपर वो पूरे रखते हैं पैसे अपने, वो पैसों के जरिए आदमी पूरे करते हैं भाईजान। अवाम जिसको पूरा करेगा वो ही पूरा होगा। अवाम किसको पूरा करेगी और अवाम किस पे इत्मीनान करती है? वो हम खान के साथ है भाईजान, आपको पता नहीं चल रहा। ईमानदार आदमी के साथ है, लीडर के साथ है, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है उसके साथ है। अच्छा, क्या कहते हैं इन अपोजिशन जमातों में? मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कहते हैं? बिलावल भुट्टो जो कहते हैं कि अब मैं बच्चा नहीं रहा खान साहब, मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा आप याद रखेंगे, इनके बारे में क्या कहते हैं? बिलावल भुट्टो की तो आप बात ही छोड़ें, उसका तो लाश शेख रशीद के पास है, वो खुद ही उसने बोला मेरे पास आओ मैं तुम्हें इस्तीफा भी दूंगा और बड़े आराम के साथ दूंगा इस्तीफा, वो जा ही नहीं रहा उधर। क्या कहते हैं आप बाकी नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं, जो लंदन गए थे दवाई लेने अभी तक वापस नहीं आए? अल्लाह करे उनकी दवाई पूरी हो जाए, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह भाई दवाई के बाद वापस आएंगे, वो खान उसको लेके आएगा वापस आप खान के साथ हैं इंशाल्लाह।